बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। जब से G20 की बैठक हुई है तभी से गोदी मीडिया पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गई है और फिर से पीएम मोदी को विश्व गुरु बताने में लग गई है। और आजकल सारी डिबेट्स भी इसी पर हो रही हैं। कल भी एक ऐसी ही डिबेट हुई आज तक पर चित्रा त्रिपाठी की, लेकिन इस दौरान उनकी भारी फजीहत हो गई और जब कांग्रेस प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में चित्रा त्रिपाठी को जमकर सुना दिया और उनकी तुलना भाजपा प्रवक्ता से कर दी। जी हां, G20 समिट में मोदी जी को विश्व गुरु बताने पर और भारत मंडपम में पानी वाली खबर छिपाने पर चित्रा त्रिपाठी को कांग्रेस प्रवक्ता ने जबरदस्त तरीके से सुना दिया। लाइव डिबेट में आलोक शर्मा ने चित्रा त्रिपाठी को कहा कि बीजेपी प्रवक्ता भी पीएम मोदी की बुराई सुन सकते हैं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। जब भारत मंडपम के पंडाल में पानी भरा तो क्या सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में किस तरह का डंका बज रहा है? जब ब्रिक्स सम्मेलन से पीएम मोदी आए तो बड़ा डंका बजाया गया। चित्रा त्रिपाठी जी, आप दो चीजें बता दीजिए कि ब्रिक्स सम्मेलन से हमें क्या मिला। अब आलोक शर्मा ने चित्रा त्रिपाठी से देश के काम की बात पूछी तो सारी पत्रकारिता धरी की धरी रह गई और कहा कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, ये तो बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बताएंगे, मैं एंकर हूं, सवाल करना मेरा काम है, आपका नहीं। लेकिन जब चित्रा त्रिपाठी खुद पीएम मोदी को अपने शो में विश्व गुरु बताती हैं तो उन्होंने आखिर जवाब क्यों नहीं दिया, बस चुपचाप मुस्कुराते हुए अपनी बेइज्जती करवाती रही। और जब कहा कि मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, एंकर हूं, तो आलोक शर्मा ने फिर से चित्रा त्रिपाठी को सुनाते हुए कहा कि आप पत्रकार की तरह 10 सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप बीजेपी प्रवक्ता की तरह सवाल करेंगी तो चित्रा त्रिपाठी जी उसी तरह जवाब भी मिलेगा। आप दिखाती हैं कि पता नहीं क्या बम बम हो गया। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कहता हूं कि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती। अब आलोक शर्मा के इस बयान पर चित्रा त्रिपाठी जो है वो निरुत्तर हो गई और केवल मुस्कुराती ही रही। लेकिन जैसे ही आलोक शर्मा ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया तो चित्रा त्रिपाठी को गुस्सा आ गया और ट्विटर पर ही कांग्रेस प्रवक्ता से भिड़ गई। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ये क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन मीडिया नहीं सुन सकती। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और हम बार बार सरकार को आईना दिखाने का कार्य करेंगे। बस जब आलोक शर्मा ने ये ट्वीट किया ही था तो चित्रा त्रिपाठी कांग्रेस को घेरने लगी और 1971 की बात याद दिलाते हुए कहा कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। वो इंडिया को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे। इंदिरा जी का अपमान यकीनन देश का अपमान था और आज भी सोचकर पीड़ा होती है। वैसे ही जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां उनके साथी भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं तो ये भारत का सम्मान है। राष्ट्रपति बाइडेन जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखते हैं तो ये देश के लिए गर्व का क्षण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। जब आप टीवी पर अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते और ट्रोलर बनकर ट्विटर पर टारगेट करते हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। वीडियो में दिख रहा अहंकार ठीक नहीं है। चित्रा त्रिपाठी ने अब इस तरह का ट्वीट तो कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर बड़ी भूल कर गई और इंदिरा गांधी के बारे में आगे की जानकारी देना ही भूल गई। चित्रा त्रिपाठी ने ये नहीं बताया कि अगर निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट तक इंतजार कराया था तो बाद में बुलावा आने पर इंदिरा ने भी बदला लेते हुए निक्सन को 45 मिनट तक इंतजार कराया था, यानी कि करारा जवाब दिया था। इस पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा, चित्रा जी, क्या आपको अपनी प्रचंड मूर्खता पर भी शर्म नहीं आती है? नहीं आती होगी, काहे से कि आप जैसे लोगों ने मोदी बीजेपी की भक्ति में तर्क और तथ्य को 2014 में तिलांजलि दे दी थी। आधुनिक भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी के बारे में इतनी घटिया बात किसी ने कही हो। एक सलाह है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से थोड़ा सा समय निकालकर इतिहास की कुछ अच्छी किताबें पढ़िए।
तो इस तरह से वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने ही जवाब दे दिया चित्रा त्रिपाठी को कि व्हाट्सएप ज्ञान से निकलकर कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। और इसके अलावा चित्रा त्रिपाठी के ही कमेंट में लोगों ने उनकी बातों का फैक्ट चेक कर दिया। एक यूजर ने उस समय की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, यहाँ फिर से आपकी कोशिश आधा सच बताकर इंदिरा गांधी को बदनाम करने की है। लेकिन उसी दौर में ही इंदिरा गांधी ने निक्सन को सूद समेत सारा जवाब वापस कर दिया था। अब इस तरह से लोग जो है स्क्रीनशॉट शेयर करके सच्चाई बता रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि तुम चाटुकारों की वजह से ही कितने ही लोगों ने टीवी न्यूज देखना बंद कर दिया है। इंदिरा ने फिर निक्सन के साथ क्या सलूक किया ये पता तो है, लेकिन लिखने में छाती फट जाएगी। राजीव जी के लिए राष्ट्रपति रीगन छाता खोले कार तक आए, ये बता दिया तो तनख्वाह बंद हो जाएगी, क्यों, है ना। तो इस तरह से लोग चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि वैसे वीडियो में आपका भाजपा प्रेम भी तो झलक रहा है और एक पत्रकार के लिए ये चाटुकारिता भी तो ठीक नहीं है। अगर पत्रकार नहीं बन सकती तो खुलकर भाजपा की प्रवक्ता ही बन जाइए। तो इस तरह से तमाम यूजर्स हैं जो चित्रा त्रिपाठी को जमकर सुना रहे हैं। लेकिन केवल चित्रा त्रिपाठी की ही इसमें गलती नहीं है, बल्कि आज इस देश में कथित अमृतकाल में देश की मीडिया का क्या हाल है इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है। वर्तमान दौर में देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार की चारण बनकर रह गई है। चारण मीडिया और ये चाटुकार पत्रकार पत्रकारिता का अपना धर्म और कर्तव्य पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें अगर कुछ याद है तो सिर्फ और सिर्फ साहिब की भक्ति और उनका गुणगान। तभी तो देश में घटता कुछ और है और आपको न्यूज चैनल्स पर देखने को मिलता कुछ और है। देश का एक राज्य चलता रहता है, वहां महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता रहता है, लेकिन टीवी पर न्यूज चैनलों पर आपको देखने को मिलता है अमेरिका में पीएम मोदी का डंका बजता हुआ। हरियाणा के नूह में सांप्रदायिकता की आग जलाई जाती है, लोगों की जानें सरेआम ली जाती हैं, लेकिन टीवी पर आपको क्या देखने को मिलता है? कभी किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते प्रधानमंत्री या फिर किसी योजना का लोकार्पण करते पीएम। ये हाल हो चुका है इस देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया का। लेकिन कभी कभी इन्हीं की फजीहत हो जाती है, वो भी लाइव डिबेट में। आप चित्रा त्रिपाठी की बीजेपी प्रवक्ता से तुलना करने पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।